2027 में इंडिया में सबसे तेजी से ग्रोइंग नीश फ्रीलांसिंग होने वाली है। आपको लगता होगा फ्रीलांसिंग सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है। गलत सोचते हो। ये इंडिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग करियर ऑप्शन बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% बिगिनर्स गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं और 2-3 महीने में ही क्विट कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा। कौन सा नीश चूज करो, पोर्टफोलियो कैसे बनाओ बिना एक्सपीरियंस के, क्लाइंट्स कैसे ढूंढो और अपनी प्राइसिंग कैसे सेट करो ताकि आप अंडरपेड ना रहो। देखो, फ्रीलांसिंग सुनने में इजी लगती है। लैपटॉप खोलो, काम करो, पैसा आए। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप एकदम रीच पिक करोगे कि आप बिना सोचे समझे क्लाइंट्स के पीछे भागोगे तो आप महीनों तक जीरो इनकम पे अटके रहोगे। और ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस भी तोड़ता है। इसीलिए आज हम एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करेंगे जिससे आप अगले 30-60 दिन में अपना पहला क्लाइंट लैंड कर सको। यहाँ पे लोग दो गलतियां करते हैं। एक, वो बहुत ब्रॉड नीश पिक करते हैं, जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन करता हूँ। या दो, वो सिर्फ ट्रेंड देख के नीश चूज करते हैं जो उन्हें खुद पसंद ही नहीं। तो सही नीश कैसे चूज करें? सिंपल फॉर्मूला है, आपकी स्किल, मार्केट डिमांड और कंपटीशन का इंटरसेक्शन। 2027 में कुछ टॉप नीशेस जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। हर बिजनेस को कंटेंट चाहिए, ब्लॉग से लेकर एड्स तक। ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, लोगोस, पैकेजिंग डिजाइन की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। वीडियो एडिटिंग, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की बूम की वजह से ये सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल है अभी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, छोटे बिजनेसेस को अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हैंडल करने के लिए लोग चाहिए। वेब डेवलपमेंट या नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग, विक्स, वेबफ्लो जैसे टूल्स से बिना कोडिंग की भी वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, आपको अपनी नीश के अंदर भी एक माइक्रो नीश चूज करना चाहिए। मतलब सिर्फ कंटेंट राइटर मत बनो, सास कंपनीज के लिए ब्लॉग राइटर बनो। क्यों? क्योंकि जब आप स्पेसिफिक होते हो, क्लाइंट्स को लगता है आप एक्सपर्ट हो, जनरलिस्ट नहीं। अब यहाँ पे बिगिनर्स का सबसे बड़ा डर होता है, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? ये सोचना छोड़ दो। पोर्टफोलियो के लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं, सैंपल जरूरी है। यहाँ 3 तरीके हैं जिससे आप बिना किसी पेड क्लाइंट के भी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हो। पहला, स्पेक वर्क। किसी भी रियल ब्रांड को पिक करो और उनके लिए एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो जोमैटो या स्विगी के लिए एक नया इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करो। आप उन्हें एक्चुअली भेजोगे नहीं, बस अपने पोर्टफोलियो में दिखाओगे कि देखो मैं इस लेवल का काम कर सकता हूँ। दूसरा, फ्री या डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट्स। शुरू में 2-3 लोग ढूंढो जिनके लिए आप कम प्राइस पे या फ्री में काम करो, सिर्फ एक टेस्टिमोनियल और रियल केस स्टडी के लिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, पर्सनल ब्रांड कंटेंट। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो खुद लिंक्डइन पे लिखना शुरू करो, ये खुद ही आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको Behance, Canva या सिंपल नोशन पे यूज कर सकते हो। किसी पेड वेबसाइट की जरूरत नहीं है शुरू में। ये वो सेक्शन है जहां सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं। तो चलिए इसे तोड़ के समझते हैं। क्लाइंट्स ढूंढने के मेनली 3 रूट हैं। पहला, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। फाइवर, अपवर्क और freelancer.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप सीधा प्रोफाइल बना के गिग्स पोस्ट कर सकते हो। यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि क्लाइंट्स खुद आपको ढूंढ के आते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया आउटरीच। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे डायरेक्टली स्मॉल बिजनेसेस को डीएम करना। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन यहाँ कंपटीशन कम होता है और अगर आपका पिच अच्छा है तो कन्वर्जन रेट भी हाई होता है। तीसरा, नेटवर्किंग और रेफरल्स। अपने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स को बताओ कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। एक क्लाइंट से अच्छा काम करो और वो खुद ही आपको नेक्स्ट क्लाइंट रेफर कर देगा। ऑनेस्टली, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे, ये सबसे बड़ा सोर्स बन जाएगा। अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लाइंट को आउटरीच मैसेज भेजते हो, जेनेरिक मैसेज मत भेजो, हाय आई डू कंटेंट राइटिंग, हायर मी। ये काम नहीं करना। उसके बजाय उनके बिजनेस को रिसर्च करो, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पॉइंट आउट करो और बताओ कि आप उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हो। ये अप्रोच कन्वर्जन काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट की,
प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें? बिगिनर्स यहाँ दो एक्सट्रीम गलतियां करते हैं। कुछ लोग इतना कम चार्ज करते हैं कि उनका काम चीप लगने लगता है, और कुछ लोग इतना ज्यादा चार्ज कर देते हैं कि क्लाइंट ही नहीं मिलता। सही अप्रोच है मार्केट रिसर्च करके एक रियलिस्टिक रेंज सेट करना, फिर एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे अगर आप एक बिगिनर कंटेंट राइटर हो तो स्टार्टिंग रेंज रफली ₹1 to ₹3 पर वर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नीच और कॉम्प्लेक्सिटी। ग्राफिक डिजाइनर्स अपने पर प्रोजेक्ट रेट रख सकते हैं, जैसे सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ₹300 to 800 पर डिजाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखना, ये सिर्फ एग्जाम्पल रेंजेस हैं। एक्चुअल प्राइसिंग आपकी स्किल लेवल, नीच डिमांड और लोकेशन के हिसाब से वैरी करेगी। एक इंपॉर्टेंट टिप, हमेशा पर प्रोजेक्ट प्राइसिंग की तरफ शिफ्ट करो पर आवर से, क्योंकि जैसे जैसे आप फास्ट और स्किल्ड होते जाओगे, पर आवर रेट आपको एक्चुअली कम पैसा दिलवाएगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अब जब आपको ये 4 कोर स्टेप्स पता चल गए, एक और चीज समझना जरूरी है। फ्रीलांसिंग एक वन टाइम सेटअप नहीं है, ये एक ऑनगोइंग सिस्टम है। हर मंथ अपने रेट्स रिव्यू करो, जैसे जैसे पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता जाए प्राइसेस बढ़ाओ, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करो। रिपीट क्लाइंट्स नए क्लाइंट्स ढूंढने से कहीं ज्यादा इजी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी स्किल को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहो। जो लोग 2027 में सबसे ज्यादा कमाएंगे वो वही होंगे जो अपने फील्ड में लेटेस्ट टूल्स और ट्रेंड्स के साथ खुद को अपग्रेड करते रहेंगे। तो अब आपको पता है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का पूरा रोड मैप। सही नीश चूज करना, बिना एक्सपीरियंस के पोर्टफोलियो बनाना, क्लाइंट्स ढूंढना और अपनी प्राइसिंग सेट करना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कैनवा और चैट जीपीटी यूज करके एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली साइड हसल दिखाया है। वो वीडियो देखो अगर आपको लग रहा है कि आप अभी रेडी नहीं हो स्किल वाइज। वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक मिस्टेक बताया है जो 90% बिगिनर्स करते हैं जब वो अपना पहला क्लाइंट लैंड करते हैं।